नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम एक व्यंग्य भरी कथा सीखेंगे। ओके, कथा का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य कथा है। ओके, व्यंग्य माने कॉमेडी। लेखक और उनके मित्रों ने शाम 4 बजे बस से पन्ना की यात्रा शुरू की। बस की जर्जर हालत देखकर लेखक को उसमें सफ़र न करने की सलाह दी गई, परंतु बस को अनुभवी मानकर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। देखिए, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का ही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। क्या कहा है? हम 5 मित्रों ने तय करना, निश्चय करना, डिसाइड किया। क्या है? शाम 4 बजे की बस से चले। शाम को 4 बजे को एक बस है, उसमें चलने को। पन्ना तो एक प्लेस का नेम है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। हर एक घंटे बाद पन्ना से सतना तक के बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। इस बस से जाने से, दैट मीन्स शाम के 4 बजे के बस में जाने से जबलपुर की ट्रेन मिलेगा। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। इन 5 मित्रों में 2 को सुबह काम को प्रेजेंट होना था, हाजिर होना, इसीलिए वापसी के ही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो इस बस में ही जाना है। ये शाम के 4 बजे की बस में ही जाना है। लोगों ने एडवाइस दी। कौन सा एडवाइस दिया? समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र करना, यात्रा करना, समझदार आदमी, ओके, जिन्हें बुद्धि है, वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्योंकि बस का हालत देखिए बच्चों, बस का हालत है, ये देखा तो नहीं है बस कैसे लगा है। तो इसी तरह के बस में यात्रा करना, समझदार आदमी इसी तरह के बस में नहीं यात्रा करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? किसी ने पूछा। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? डाकू कौन है? डाकोइट्स, थीव्स, रॉबर्स, वो है ना रास्ते में? नहीं, बस डाकिन है। देखिए सेकंड पैराग्राफ। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा, हमारे मन में भी श्रद्धा उमड़ पड़ते हैं। क्या? देखिए, श्रद्धा मीन्स रेस्पेक्ट। खूब वयोवृद्ध जैसा लगता है बस को देखने से। सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए थी। इस बस को सदियों के अनुभव है। सदी मीन्स एरास, ओके, सदियों तक चलने से इसका एक्सपीरियंस है इस बस को। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लोगों ने क्या कहा इसकी वृद्धावस्था में? अब देखने में हमें भी लगता है यह बहुत वयोवृद्ध है, तो इस वृद्ध बस में सफ़र करना उचित नहीं है, बस को कष्ट होगा। और ये बस तो सिर्फ पूजा के योग्य थी। हाँ, और नेक्स्ट पेज। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? और एक पार्टनर, इस बस कंपनी के एक पार्टनर भी उस बस में था। तो लेखक ने क्या किया?
इन्होंने उस पार्टनर से पूछा, क्या पूछा, यह बस चलती भी है? तब पार्टनर ने कहा, चलती क्यों नहीं है जी, आप भी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। हाँ, पार्टनर ने क्या कहा, बस अभी चलेगी। तब लेखक और उसके मित्रों ने कहा, हाँ वो चलना तो हम भी देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? फिर भी इन्हें डाउट है, क्या ये बस के चित्र हमने भी देखा था, बहुत वयोवृद्ध जैसा लगा है ना? तो लेखक और उसके मित्रों ने पूछा, ये बस तो अपने आप चलती है, उन्हें तो डाउट है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? गजब हो गया, उन्हें हैरान होगा, आश्चर्य होगा, क्योंकि ऐसी हालत में बस का कंडीशन में हमने भी देखा इस बस का कंडीशन, इस कंडीशन में ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो आगा पीछा करने लगे। क्या है बच्चों, हाँ क्या इस बस में जाना तो अच्छा होगा? इसी तरह उनके मन में भी डाउट आया। लेकिन तब डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, डरो मत, डोंट वरी, चलो बस अनुभवी है, बस को एक्सपीरियंस है, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से मीन्स न्यू जेन बसेस, उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। क्या कहा डॉक्टर मित्र ने, इन यात्रियों को या इन 5 मित्रों को बेटों की तरह, बस अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और 5 मित्रों ने क्या किया, बस में बैठ गए और इनको छोड़ने आने वाले ने क्या किया, उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा रहे हैं। ओके, अंतिम विदा दे रहे हैं, जैसे देखा था उन्हें बाद में नहीं मिलेगा, इसी तरह उनकी आंखें कह रही थी। क्या कह रही थी इनकी आंखें, आना जाना तो लगा ही रहता है, आना जाना है, आया है सो जाएगा, इधर आया है तो जाना है हमें, तो हम जाते हैं। और उस बस में कौन कौन है, राजा है, रंग है, फ़कीर है। बस में जाते समय राजा, रंग, फ़कीर एक समान है। और एक अर्थ भी है इस सेंटेंस को, इस दुनिया में आने से, इस दुनिया में जो आएगा, राजा आएगा, रंग आएगा, फ़कीर आएगा। रंग मीन्स गरीब, फ़कीर सन्यासी। ओके, तो इस दुनिया में जन्म होने से ज़रूर एक दिन जाना पड़ा है। उसी तरह लेखक भी कहा है, हम इधर आया है तो जाना भी है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमियों को यात्रा करने के लिए, कूच करना, यात्रा करना, उसके लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मीन्स कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। हाँ, इंजन तो स्टार्ट किया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस स्टार्ट करने से क्या हुआ, इन्हें लगा है, इन 5 मित्रों को लगा है, क्या लगा है बच्चों, इन 5 मित्रों को पूरा बस ही इंजन है, क्योंकि बस उसी तरह हिल रहा है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं और इन्हें लगा है ये सब इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। कांच कहाँ होते हैं बच्चों, बस के विंडो में, ओके, खिड़कियों में। कांच मीन्स ग्लास, क्योंकि वो टूट के तो बहुत कम ग्लास है। अब जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो बचे थे, क्या है इधर बचना, जो बचे थे, जो बाकी थे, उनसे हमें बचना था। हमें तो उनसे रक्षा करना था, क्योंकि वो ग्लास शरीर में टूटकर पड़ने से क्या होगा, घायल हो जाएगा। तो इधर लेखक और उनके मित्र कहा है, जो बचे थे, जो ग्लास बचे थे, जो ग्लास बैलेंस थे, उनसे हमें बचना था, उनसे हमें एस्केप करना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए।
इन्होंने क्या किया, फ़ौरन मीन्स जल्दी जल्दी जल्दी, इमीडिएटली खिड़की से दूर सरक गए, सरकना स्लिप करना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन के। पहले तो इन्हें लगा पूरा बस ही इंजन है, बस उसी तरह हिल रहा था। अब उन्हें लगा है सबके सीट के नीचे ही इंजन है। ओके, और नेक्स्ट वन, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। क्या कहा है लेखक ने, बस सचमुच चल पड़ी। तब क्या हुआ, हमें लगा कि क्या हमें फील हुआ, यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस की हालत देखकर इन्हें लगा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन्स क्या है, डिसरिगार्ड मूवमेंट। ओके, इसी तरह लगा है क्योंकि बस के हर हिस्सा, हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोऑपरेशन नहीं करता है। ओके, और इन्हें लगा उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। कब, गांधी जी के समय इन्हें इसका ट्रेनिंग मिल चुकी थी, किसका, नॉन कोऑपरेशन का। ओके, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। और क्यों ऐसा कहा है, देखिए, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट और बॉडी में नो कोऑपरेशन। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। क्या है, बस स्टार्ट करने से क्या हुआ है, बस के अंदर सभी सीट हिल रहा है, सीट तो आगे चलता है बॉडी को छोड़कर। और कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। कभी कभी ये सभी सीट ब्रेक करते समय क्या हुआ है बच्चों, ये सभी सीट पीछे से आता है और बस स्टार्ट करने से आगे आता है। इसी तरह आगे पीछे सीट का मूवमेंट होता है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, क्योंकि पहले तो इन्हें भी बहुत शर्म आया, बहुत लज्जा आया ऐसी एक बस में चलने से। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, सभी लज्जा ख़त्म हुआ। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे। सिर्फ एक ही डाउट था, क्या है, हम सीट पर बैठा है या सीट हम पर बैठी है। क्योंकि हम बस में चलते समय कैसे बैठते हैं बच्चों, हम सीट पर बैठकर जाते हैं। लेकिन हमारी इस बस की अवस्था कैसे है, अब तो इन्हें लगा है सीट और बॉडी में कोई कोऑपरेशन नहीं होने के कारण क्या लगा है, इन्हें लगा है सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक तरह पढ़ना है लेसन। Thank you, children.